बड़े प्यार से, बड़े अदब से, और बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत लाड़ से बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उनको देखा है, छोटे थे तभी भी अभी भी, और उनका बात करने का तरीका जो चेंज हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो देखा है। उनके फादर के छत्र छाया में पले बढ़ रहे हैं, और उनकी वो पीपीटी शेयर करेंगे और बात करेंगे आपसे। जरा सुनना इसको, 20-21 साल का बच्चा है, लेकिन क्या मैच्योरिटी है, क्या बिजनेस करने की काबिलियत है, क्या एक विजन है जो उनके फादर से मिले। लेकिन सिर्फ मिलना ये नहीं है, आगे बढ़ाना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इनमें वो सारी क्वालिटीज दिखती है। हमारे आज के चीफ गेस्ट, नेक्स्ट जनरेशन आईटीसी इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर तेजस किशोर अहिरे सर। तेजस, थैंक यू। यस तेजस जी, आप मुझे दिख नहीं रहे। हाँ ठीक है, एक मिनट, मैं आपको स्पॉटलाइट दिया है ऑलरेडी, आपको होस्ट भी किया है मैंने, तो आप शेयर कर पाएंगे। यस सर, मैं शेयर कर दूंगा। तो देखो, आज के इस जीटीएस में ऑनलाइन वेबिनार में मुझे सारे आज हमारे जितने भी जूम पे और हमारे यूट्यूब पे लीडर्स है, सभी को धन्यवाद करता हूँ आज के इस अपॉर्चुनिटी के लिए। आज आप सभी लोगों को वेलकम करता हूँ, और मेरी जो भी बात है वो बात शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिनके वजह से आज मेरे लाइफ में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई, जिनके वजह से मैं आज हम आप सभी के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। ऐसे हम सभी के महागुरु जी ने कहा जाता है महाराष्ट्र में, और मेरे पिताजी जीटीसी लीडर मिस्टर किशोर जी आयरे सर को, उन्हीं के साथ साथ धन्यवाद करना चाहूंगा हम सबके रोल मॉडल, जिन्हें लोग कहते हैं कि वो लेडीज के रोल मॉडल है, बट वो बस लेडीज के नहीं, वो हर यूथ के लिए, हर जेंडर के लिए, हर पर्सन के लिए वो रोल मॉडल है। जैसे हमारे वन एंड ओनली यूटीसी लीडर मैडम मृणाल फंसार को जी को भी धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्हीं के साथ साथ जिनके नाम का जीटीएस, जिनका नाम फेमस है ऑल ओवर इंडिया में, ऐसे हमारे जिन्होंने आज मुझे इनवाइट किया, ऐसे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा प्रभात सर जी को भी। आज की बेसिक होस्टिंग जिन्होंने की आयुषी मैम, उनको भी धन्यवाद करना चाहूंगा, बेस्ट होस्टिंग किया उन्होंने भी। और माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले अगले 15 से 20 मिनट में आज जितने भी नए लोग हैं, हमारे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं आप सभी लोगों के साथ आने वाले 20 मिनट में अगला कम्युनिकेट करूंगा। आज का ये जो भी मेरा बात है, मैं स्टार्ट करता हूँ। सभी को मैं दिल से वेलकम करता हूँ आज के इस मीटिंग में। सेल्फ इंट्रोडक्शन खुद के बारे में बताना चाहूंगा। जो मेरा नाम है तेजस वैशाली किशोर आयरे। कई सारे लोगों के माइंड में नाम देख के आया हो गया, अरे वैशाली, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे बस पिताजी का नाम लगाते हैं, बराबर है। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं जितना मानता हूँ कि आज मेरा करियर सेटल है, आज मेरे लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई मेरे पिताजी की वजह से। बट माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं जितना भी जैसे भी आज आपके सामने बात कर पा रहा हूँ, आज जो भी मेरे ऊपर जो ब्लेसिंग्स है, जितना मेरे पिताजी का डिवोशन है, उसमें आज मेरे करियर में सेम टू सेम माय डियर फ्रेंड्स मेरे माता जी का भी है। इसलिए आज आप सभी के द्वारा में मेरी माता जी को भी धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्हीं के साथ साथ आगे बढ़ता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। आज जो मेरी रैंक है, जो मेरी आज पहचान है आईटीसी इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर करके, उसी के साथ साथ जैसे प्रभात सर जी ने मुझे बुलाया एज ए नेक्स्ट जनरेशन, जो मैंने भी लिखा है सेकेंड जनरेशन ऑफ माय लाइफस्टाइल, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। अभी जो वंडरफुल प्रेजेंटेशन किया हमारे प्रभात सर जी ने, उसमें एक फीचर उन्होंने बताया, जो भी हर बार जब भी मैं प्रेजेंटेशन बताता हूँ, वन टू वंस में बताता हूँ, उस फीचर को माय डियर फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ गोल्डन फीचर ऑफ माय लाइफस्टाइल। एंड व्हाट इज दैट फीचर? माय डियर फ्रेंड्स, दैट फीचर इज नॉमिनेशन फैसिलिटी, बेस्ट फीचर ऑफ आवर प्लान। नॉमिनेशन फैसिलिटी माय डियर फ्रेंड्स दो टाइप से वर्क करता है। मैं दोनों टाइप एक्सप्लेन करना चाहूंगा, सर जी ने किया इसलिए हाईलाइट में बताऊंगा। जो हमारा फर्स्ट टाइप है माय डियर फ्रेंड्स नॉमिनेशन फैसिलिटी में, कि जैसे नेचर का रूल है, आज हम जो भी काम कर रहे हैं, आज जिस दिन हमारी बर्थ डेट लिखी गई रहती है, उसी दिन हमारे डेथ डेट भी लिखी गई रहती है। मतलब जो भी पर्सन आज इस पृथ्वी पे आए, जिनका भी आज जन्म हुआ है, कभी ना कभी मृत्यु तो होने वाली है, कभी ना कभी डेथ तो होने वाली है। तो अगर माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आज बाहर मार्केट में कई सारे लोगों के साथ ये चीजें होती है, हम लोग सोसाइटी में देख रहे हैं, कोविड पैंडेमिक में देख रहे हैं, और ये जो भी कोई हादसा किसी फैमिली में होता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो फैमिली का अगर कर्ता पर्सन है, और अगर कर्ता पर्सन की डेथ होती है, तो उनके फैमिली को इमीडिएटली नहीं बट धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस होना शुरू होती है। बट माय डियर फ्रेंड्स, वैसे हमारे किसी डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में नहीं होता, क्योंकि जो हमारा नॉमिनेशन फैसिलिटी में फर्स्ट पॉइंट है कि अगर हमारे किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अगर ऐसी कोई घटना होती है, तो उनका जो भी इनकम है, उनका वैसे की वैसे वो आईडी
जैसे प्रभात सर ने एक्सप्लेन भी किया, उनके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर होता है। और उसी के साथ साथ माय डियर फ्रेंड, जो सेकंड विजन है नॉमिनेशन फैसिलिटी का हमारा, कि आज आप वर्किंग कर रहे हो, आज आपने बिजनेस खड़ा किया है, आज आप बिजनेस बढ़ा रहे हो, आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आपके बेटे है बेटी है, उनके करियर के लिए आप ये अपॉर्चुनिटी उन्हें दे सकते हो। आप जीते जी भी आपका वैसे के वैसे बिजनेस आपके नेक्स्ट जनरेशन के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो, उनका करियर सेटल कर सकते हो। और यही वैसे माय डियर फ्रेंड जो मेरी पहचान है एज ए सेकंड जनरेशन। माय डियर फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक छोटा सा सेंटेंस बताना चाहूंगा। जैसे कि हम लोग आज मार्केट में देखते हैं कि कभी कोई टीचर का बेटा टीचर नहीं बन सकता। अगर उन्होंने वो क्वालिफिकेशन लिया तो नो डाउट वो टीचर बन सकते, बट वो पेमेंट उनको इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होगा। कहने की बात एक ही है माय डियर फ्रेंड्स, कि मार्केट में विदाउट क्वालिफिकेशन एंड विदाउट दैट डिग्री कोई टीचर का बेटा टीचर नहीं बन सकता, कोई इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता, कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, बट 101% माय डियर फ्रेंड्स एक नेटवर्कर का बेटा नेटवर्कर बन सकता है। और ये पावर, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है बस इस सेक्टर में, डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर से। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ना चाहूंगा। आने वाले अगले 15 से 20 मिनट व्हाट आई विल शेयर माय डियर फ्रेंड्स आर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है आज के इस मीटिंग में, आज के जीटेस में, जो जूम पे, जो यूट्यूब पे हमारे साथ लोग हैं, हो सकता है जो हमारा पास्ट था आज कई लोगों का आज इस मीटिंग में प्रेजेंट हो सकता है। और 101% माय डियर फ्रेंड्स, इस अपॉर्चुनिटी को अगर प्रॉपर वे से एक्सेप्ट कर लिया, उसके अगर 3 साल उसे दे दिए, प्रॉपर वे से वर्किंग किया, तो वो दिन भी दूर नहीं कि जहां पे आज जो हमारा प्रेजेंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका फ्यूचर हो सकता है। उसी के साथ साथ प्रेजेंट के बाद एज द नेक्स्ट जनरेशन करके मैं तेजस आर्य क्या फ्यूचर देखता हूँ डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर के साथ, हमारे बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ, आगे बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर पास्ट के बारे में बताऊं, पास्ट 2 टाइप में बताऊंगा। जैसे कि प्रभात सर ने बताया टीचर का बेटा, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स इस बिजनेस में आने से पहले मेरे पिताजी एज अ टीचर करके जॉब करते थे। 2005 से पहले की बात कर रहा हूँ, 2005 से पहले मेरे पिताजी एज अ टीचर करके जॉब करते थे। इस बिजनेस में आने से पहले एक सिंपल सा लाइफस्टाइल था। जॉब पिताजी का जरूर था, बट 2005 से पहले क्या टीचर्स को उतना पेमेंट था? कई सारे लोगों का आंसर वही रहेगा, नो। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स पेमेंट कम था, तो जो भी हमारी लाइफ थी, हमारे जो भी सपने थे, हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे थे, जो भी हमारी जरूरत थी, हमारे फैमिली की जो जरूरतें थी, वो जरूरतें पूरी हो रही थी। तो 2005 में गुजरात से एक अपॉर्चुनिटी आया मेरे पिताजी के लिए, क्योंकि अदर देन मुंबई माय डियर फ्रेंड्स मेरे पिताजी फाउंडर डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे माय लाइफस्टाइल के। तो मेरे पिताजी को गुजरात से अपॉर्चुनिटी आई 2005 में। पिताजी ने इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया और स्टार्टिंग के 1 से 1.5 साल ऐसे पार्ट टाइम करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया। जो टीचर का जॉब था वो जॉब करते करते इस बिजनेस को स्टार्ट किया। कई सारे डिफिकल्टीज आए, कई सारे प्रॉब्लम्स फेस हुए, क्योंकि जो हमारा 2005 से पहले जो लाइफस्टाइल था वो कुछ फोटोज में आपको दिखाना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। ये वो सेकंड हैंड बाइक था जिससे मेरे पिताजी ने माय डियर फ्रेंड्स इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज मैं कर्सर कर रहा हूँ। प्रभात सर जी, वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है? हाँ एकदम क्लियर है। ओके, थैंक यू सर। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आप बाइक देख रहे हो, ये बाइक से मेरे पिताजी ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 2005 से पहले। ये जो सेकंड फोटोग्राफ जिसके ऊपर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वो जो हाथ में गोदी में है वो मैं हूँ, और जिनके गोदी में हूँ वो मेरे बड़े भैया है। ये फोटो मैंने इसलिए डाला माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि 2005 से पहले जो भी हमारा लाइफस्टाइल था, जो फोटो के पीछे जो घर देख रहे हो आप, उसे घर नहीं बोल सकते, एक बाम्बू की छोटी सी झोपड़ी। माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे मेरा पहला जन्मदिन हुआ था। वो हमारा घर था 2001, 2002, 3 के पीरियड में। वहां पे हम लोग रहते थे। वहां से पिताजी जॉब पे जाते थे। एक जंगल जैसे एरिया में पिताजी का जॉब था, एक रूरल एरिया में। तो पिताजी का जॉब चलता था। वो सेकेंड इमेज में भी आप वही घर देख सकते हो। और माय डियर फ्रेंड्स, धीरे धीरे इस बिजनेस को जब एक्सेप्ट किया 2005 में, सटाना जैसे एरिया से पिताजी ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। बट जब 2005 में अपॉर्चुनिटी आया, वो टाइम पे कई सारे लोगों को लग सकता है इस बिजनेस में कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड बड़ा है, जिनका पास्ट लाइफ अच्छा है, जिनका फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग है, उनके लिए ये बिजनेस है। नो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो ये बिजनेस है, ये हर सेक्टर के लिए, हर पर्सन के लिए। इसके लिए नो कास्ट, नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना आपका एज, आप 18+ हो। माय डियर फ्रेंड्स, ये वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें देता है। 2005 में जब पिताजी ने इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किया माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो भी चीजें ऑब्जर्व करता था घर से,
मैं देखता था कि पिताजी सुबह जहाँ पे 9 बजे जॉब के लिए जाते थे, आज अभी सुबह 7 बजे उठते, कहीं तो भी जाते, फिर 9 बजे जॉब के लिए जाते, टीचर का जॉब करते थे, इसलिए जॉब से रिटर्न आते थे शाम को 5:30-6 बजे, घर पे आने के बाद वापस कहीं चले जाते थे। मेरे को वो चीजें समझती नहीं थी कि पिताजी इतना हार्डवर्क क्यों कर रहे हैं, इतना फील्ड वर्क क्यों कर रहे हैं, पिताजी क्या काम करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो पिताजी 2005 तक तो बस जॉब ही करते थे, जॉब के लिए जाते थे, जॉब से घर पे आते थे। तो ये सब चीजें मेरे को कुछ समझ में नहीं आती थी। ये जो आप सेकंड घर इसमें देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, एक रेंट पे हम लोग यहाँ पे रहते थे, जिसे हम लोग बोल सकते हैं 4 सिस्टम माड़ी सिस्टम। वैसे एक छोटे से घर में, एक 2 रूम के घर में, एक छोटे से घर में आप देख सकते हो, जैसे घर से हम लोग बिलोंग करते थे 2005 में। यही घर से मैं पास्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पास्ट से मैं आपको प्रेजेंट से रिलेट कराऊंगा माय डियर फ्रेंड्स। यही घर से मेरे पिताजी ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। एंड व्हाट वाज माय एज व्हेन डैड स्टार्टेड दिस बिजनेस। क्या वो मेरी उम्र थी जब मेरे पिताजी ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया? माय डियर फ्रेंड्स, ये वो मेरी उम्र थी, एक छोटे बच्चे की, एक नाचने की, खेलने की, कूदने की जो उम्र रहती है माय डियर फ्रेंड्स, वो मेरी उम्र थी। ये फोटोग्राफ, ये चीजें मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आज कई सारे नए लोग हैं इस मीटिंग में है, कई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो बोलते हैं ठीक है हमने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, बट क्या गारंटी है कि ये कंपनी चलेगी? क्योंकि हमारे कई सारे लोगों का बाहर का एक्सपीरियंस, बाहर के स्कीम्स के वजह, मैं तो कंपनी भी नहीं, मैं उसे स्कीम्स बोलता हूँ, जो आती है और 4 महीने में चले जाती है। बट माय डियर फ्रेंड्स, एज अश्योरेंस करके मैं आपको ये फोटो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो लोगों को लगता है क्या गारंटी ये कंपनी चलेगी, क्या विजन है इस कंपनी का, माय डियर फ्रेंड्स आप सबको बताना चाहूंगा, आज जो इमेज है, इमेज आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, एक 5 से 6 साल की मेरी वो उम्र थी जब मेरे पिताजी ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और गारंटी के तौर में आपको और क्या चाहिए, अगर ये उम्र से ये उम्र तक अगर कंपनी चल गई, अगर ये उम्र से ये उम्र तक अगर कंपनी चल गई, तो इसकी क्या गारंटी नहीं है कि ये कंपनी और माय डियर फ्रेंड्स, ये अश्योरेंस मैं तो भी मानता हूँ, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स आज जितनी मेरी उम्र है, आज मेरी उम्र है 20 साल, आज जितनी मेरी उम्र है माय डियर फ्रेंड्स, उससे ज्यादा इस कंपनी का, इस मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर में। मतलब जितने हमारे सबके घर में 15 साल, 20 साल, 18 साल, 21 साल के यंगस्टर्स है, उससे कहीं ज्यादा इस मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है सेक्टर में। माय डियर फ्रेंड्स, सैल्यूट करना चाहूंगा हमारे मैनेजमेंट को भी, जो इस लॉकडाउन पीरियड में भी बेहतरीन वे से हमें प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी करके दे रही है, हमारे हमारे सभी रिसोर्सेज अवेलेबल करके दे रही है। बेस्ट मैनेजमेंट माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ना चाहूंगा, प्रेजेंट के बारे में बताना चाहूंगा। आपने हमारा फैमिली का पास देखा कि कैसे एक जॉब से निकल के पिताजी ने इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से 1 से 1.5 साल पार्ट टाइम किया, जब पिताजी को कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे यार नहीं, इस बिजनेस से मैं मेरे लाइफ का और मेरे पूरे फैमिली का करियर सेटल कर सकता हूँ, हमारा पूरे लाइफ चेंज कर सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, 1.5 साल बाद पिताजी ने इस बिजनेस को ऐसे फुल टाइम करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया। जो टीचर का जॉब था वो जॉब छोड़ दिया। जब जॉब छोड़ दिया, मेरे को याद है बहुत सारे लोग बोलते थे ये क्या कर दिया, क्यों जॉब छोड़ दिया, गवर्नमेंट जॉब था, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, फैमिली का फाइनेंशियल क्या होगा। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स फेस हुए माय डियर फ्रेंड्स, बट जैसे बोलते हैं ना, एक सेंटेंस एक सीरीज का, यंगस्टर्स, इसलिए यंगस्टर्स बहुत से रिलेट करेंगे वो बात को कि अगर रिस्क नहीं तो इश्क नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, वो रिस्क मेरे पिताजी ने लिया, और वो एक रिस्क कितना यूटर्न हुआ हमारे लाइफ में, वो बातें मैं शेयर करना चाहूंगा। पास्ट की और कुछ बातें मुझे याद आती है माय डियर फ्रेंड्स, जो मेरी उम्र मैंने दिखाई आपको इससे पहले स्लाइड में, कि 5 से 6 साल की जब मेरी उम्र थी, पिताजी बाहर जाते थे, मैं कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स जो मेरी लाइफ था वो कंपेयर करता था मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे, जो मेरे एरिया के फ्रेंड्स थे, मेरे ट्यूशन से फ्रेंड्स थे, उनके साथ छोटे मोटे चीजों के लिए। क्योंकि मैं देखता था जो मेरे एरिया के फ्रेंड्स थे, उनको जो खिलौने चाहिए उनके पिताजी वो खिलौने लाके देते थे, उनको जो भी चीजें चाहिए उनके पिताजी लाके देते थे। जो भी मैं चीजें देखता था कि पिताजी जब फुल टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट किया, हफ्ते में से 7 में से 5 दिन बाहर वर्किंग के लिए जाते थे, बिजनेस डेवलपिंग के लिए जाते थे। तो जो भी मैं चीजें ऑब्जर्व करता था कि जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे, हमारे फ्रेंड्स, जब भी वीकेंड्स आता था, फ्राइडे सैटरडे संडे आता था, उनके पिताजी उन्हें घुमाने लेके जाते थे। और जो चीजें मैं देखते था कि वीकेंड आने पे अपने पिताजी खुद घूमने चले जाते, क्योंकि मेरे हिसाब से तो पिताजी घूमने ही जाते थे, मुझे थोड़ी समझता था कि पिताजी बिजनेस डेवलप करने जा रहे हैं। मैं तो ये सोचता था, एक 6 साल 7 साल की उम्र के बच्चा क्या सोचेगा, पप्पा फिरायला गेले, वही माय डियर फ्रेंड्स, वही थॉट से मैं सोचता था। बट आज कहने के लिए प्राउड फील करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स
ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं माय फ्रेंड्स आज जितने भी लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हर एक के घर में एक तेजस है, एक भावेश है। माय फ्रेंड्स 15 साल पहले जिस पॉइंट के लिए मैं छोटे मोटे चीजों के लिए मेरी लाइफ कंपेयर करता था, मेरे इन छोटे मोटे ये मेरे एरिया के दोस्तों के साथ, ट्यूशन के फ्रेंड्स के साथ, आज प्राउड फील करता हूँ माय फ्रेंड्स। मेरे पिताजी को वो एक डिसीजन की वजह से, वो एक डिसीजन के ऊपर स्टिक रहने की वजह से, उसके ऊपर हार्डवर्क करने की वजह से आज 15 साल बाद जिन दोस्तों के साथ में मेरे छोटे मोटे चीजों के लिए मेरी लाइफ कंपेयर करता था माय फ्रेंड्स, आज 15 साल बाद वही मेरे दोस्त, वही मेरे स्कूल फ्रेंड्स, वही मेरे एरिया के फ्रेंड्स आज उनका करियर कंपेयर करते हैं मेरे करियर के साथ। और ये पॉसिबल हुआ माय फ्रेंड्स बस और बस ये इंडस्ट्री की वजह से, मेरे पिताजी के वो डिसीजन की वजह से। आगे बढ़ना चाहूंगा माय फ्रेंड्स। प्रेजेंट के बारे में अगर बात बताऊं, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा जो घर मैंने दिखाया माय फ्रेंड, जो मेरा पहला जन्मदिन हुआ था वो जरूर एक छोटे से झोपड़ी जैसे घर में हुआ था, क्योंकि तब पिताजी जॉब करते थे। बट आज कहने के लिए प्राउड फील करता हूँ, वो 15 साल के यूटर्न की वजह से, हमारे पूरे डायनेमिक इवोल्यूशन के टीम के एफर्ट्स की वजह से, हमारे सभी अप्लायंस की वजह से, हमारे मैनेजमेंट की वजह से, जो भी मेरा 17, 18 और 19 बर्थडे हुआ माय फ्रेंड्स, 4 करोड़ के स्काई विला में हुआ, जहाँ पे हम लोग रहते हैं माय फ्रेंड, जो मेरा घर है। ये सब यूटर्न हुआ बस वो एक डिसीजन की वजह से माय डियर फ्रेंड्स, वो डिसीजन के ऊपर वर्किंग करने की वजह से। अगर इस घर के बारे में जैसे कि प्रभात सर ने बताई, 4000 स्क्वायर फीट का घर है। अगर एमिनिटीज की बात करूं माय डियर फ्रेंड्स में, जिम्नेशियम, जकूजी, स्पा, थिएटर, योगा रूम, बिलियर्ड्स रूम, कार्ड्स रूम, देन स्नूकर रूम, स्टीम रूम, देन बार रूम, योगा, देन डीजे डांस हॉल, मतलब इतनी एमिनिटीज है कि जो भी एमिनिटीज हम सब यंगस्टर्स चाहते हैं, हम सब चाहते हैं एक लग्जरियस लाइफस्टाइल माय डियर फ्रेंड्स। जो भी एमिनिटीज, जो भी चीजों के लिए कई सारे लोगों को घर से बाहर जाना पड़ता है, वो सभी एमिनिटीज आज मुझे मेरे ये घर में मिलती है। और माय डियर फ्रेंड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, जैसे जो भी हमारा पास्ट था आज कई लोगों का प्रेजेंट है, आज का ये हमारा प्रेजेंट आपका फ्यूचर हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना जरूरी है। आगे बढ़ना चाहूंगा। कार्स के बारे में अगर बात बताऊं, जो आपने देखा माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस को मेरे पिताजी ने स्टार्ट किया था, इस बिजनेस को धीरे धीरे मेरे पिताजी डेवलप कर रहे थे एक सेकेंड हैंड बाइक के साथ। बट आज वही बिजनेस को मैं और मेरे भैया आगे रन कर रहे, बढ़ा रहे 70 लाख की BMW और 50 लाख के ऑडी के साथ माय डियर फ्रेंड्स। एक लग्जरियस लाइफस्टाइल। मैं जब भी माय डियर फ्रेंड्स स्कूल में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, 70 लाख की BMW के साथ जाता हूँ। और बीइंग अ यंगस्टर मैं सपने कई सारे दिखता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। आज बीइंग अ सेकंड जनरेशन, मेरे पिताजी फर्स्ट जनरेशन से, मैं सेकंड जनरेशन, आने वाले 10 से 15 साल बाद थर्ड जनरेशन आएगा। यस, इस बिजनेस को मेरे पिताजी ने स्टार्ट किया, उसी बिजनेस को मैं और मेरे भैया सीख रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, इस छोटे जो एम्पायर है, ये एम्पायर को बिल्ड करने के लिए। और माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल लॉजिक है, आज अगर मैं 70 लाख की BMW में जा रहा हूँ स्कूल कॉलेजेस में, तो आने वाला जो मेरा थर्ड जनरेशन रहेगा वो 101% माय डियर फ्रेंड्स 7 करोड़ के रोल्स रॉयल्स में जाएगा। और ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता पा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये बिजनेस में उतना पावर है, ये सेक्टर में उतना पावर है। आगे बढ़ना चाहूंगा। जो भी यंगस्टर्स के सपना होता है, कई सारे यंगस्टर्स का, एक बार तो भी प्लेन में बैठे फॉरेन ट्रिप्स, जो भी यंगस्टर्स है सबको अट्रैक्शन रहता है फॉरेन ट्रिप्स का। माय डियर फ्रेंड्स, इस सिस्टम से, इस मैनेजमेंट से कई सारे फॉरेन ट्रिप्स किए, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, और अभी रिसेंटली 2 मंथ्स पहले मालदीव्स भी जाके आया। आज यंगस्टर्स के लिए या फिर जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, मालदीव्स एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। आज कई सारे जो सेलिब्रिटीज लोग हैं, जैसे कि माधुरी दीक्षित हो गए, कृति सेनन, आलिया भट्ट, वरुण धवन, देन सचिन तेंदुलकर, जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है माय डियर फ्रेंड, जिनको हम लोग ऐसे रोल मॉडल मानते हैं माय डियर फ्रेंड, जो उनकी लाइफ है, आज कहने के लिए प्राउड फील करता हूँ, आज उनकी जैसे नहीं बट उनसे कम भी आज मेरी लाइफस्टाइल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस की वजह से, इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी की वजह से। सभी यंगस्टर्स को इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि जो भी सपने हम देखते, हमारे वो सभी सपने हम लोग इस बिजनेस से पूरे कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ ट्रिप्स के फोटोज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे लेटेस्ट मालदीव्स के फोटोज है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सभी यंगस्टर्स से बताना चाहूंगा, सभी पूरे फैमिलीज को बताना चाहूंगा कि अगर अर्थ के ऊपर कोई हेवन है, अगर पृथ्वी के ऊपर कोई स्वर्ग है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो है मालदीव्स। मैं चाहता हूँ एक बार तो भी मालदीव्स आप लोग विजिट करके आए माय डियर फ्रेंड्स। ब्यूटी, जो साइलेंस हम लोग बोलते हैं, जो प्लेजेंट एटमोस्फियर हम लोग बोलते हैं, वो सब मालदीव्स, एक डिफरेंट कल्चर, एक डिफरेंट प्लेस।
मालदीव जाने से पहले मुझे लगता था मालदीव एक आइलैंड है, उसके ऊपर होटल्स है, बट जब मैं मालदीव गया माय फ्रेंड्स तब मुझे समझा मालदीव में टोटल 1200 टोटल 1200 आइलैंड है, और 1200 आइलैंड पे जिस एक आइलैंड पे एक होटल, मतलब एक होटल एक आइलैंड के बराबर है। ये एक्सपीरियंस मुझे खास से मिला ये ट्रिप्स विजिट करने से। इसलिए मैं कहता हूँ हमारे फ्रेंड, जो भी हमारे सपने फॉरेन ट्रिप्स के प्लेन में बैठने के वो सभी पूरे हो सकते हैं। कई सारे लोग इस मीटिंग में ऐसे होंगे कि वो बोलते हैं कि ठीक है यार, नहीं बैठे तो नहीं बैठे प्लेन में, नहीं गए तो नहीं गए, फॉरेन क्या हो गया। उनके लिए एक छोटा सा लाइन बताना चाहूंगा। जो भी मेरे प्लेन के ट्रिप्स मैंने किए, उनके ऊपर से डोमेस्टिक ट्रिप्स तो बहुत सारे किए हमारे फ्रेंड्स, उसके बारे में नहीं बताऊंगा, बट जो प्लेन के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि जो बोलते कि नहीं बैठे तो नहीं बैठे प्लेन में, उनके लिए एक बात बताना चाहूंगा कि अरे कितने दिन देखोगे, कितने दिन देखोगे आसमां को तुम जमीन से, कितने दिन देखोगे आसमां को तुम जमीन से, कभी कुछ ऐसा भी कर लो कि तुम भी देखो एक बार जमीन को आसमां से। जबरदस्त। और माय डियर फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी आज माय लाइफ स्टिल देती है। बस पैसा ही नहीं मिलता, बस हेल्थ और वेल्थ ही नहीं मिलती माय डियर फ्रेंड्स। जो एंजॉयमेंट लाइफ, जो पंछी लाइफ, जो फ्रीडम वाली लाइफ हम सब लोग चाहते हैं, वो लाइफ हमें इस बिजनेस से मिलती है। जो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम की बात की सर ने प्लान में, वो लाइफ हमें यहाँ से मिलती है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग मालदीव गए थे, हम लोग 6 दिन मालदीव में थे माय डियर फ्रेंड्स। और जिस दिन हम लोग मालदीव से रिटर्न आए, उस दिन हमारे फोन पे मैसेज आया वेडनेसडे को, जो हमारी कंपनी का NFT आता है 2,10,000 वीकली सीलिंग अमाउंट। कहने की बात है माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस से आपको बस मनी फ्रीडम नहीं, आपको टाइम फ्रीडम भी मिलेगा, मनी फ्रीडम भी मिलेगा। जो चीजों के लिए हम लोग आगे पीछे करते हैं, वो सभी चीजें हम लोग पूरे कर सकते हैं। आगे बढ़ना चाहूंगा, फ्यूचर के बारे में बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। बीइंग अ यंगस्टर, मैं क्या सपने देखता हूँ, मैं क्या फ्यूचर देखता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। इस सेक्टर से मेरे पिताजी ने स्टार्ट किया। आज जो भी मेरे सपने थे माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पिताजी से वो मेरे सभी सपने पूरे हुए। आज मैं और मेरे भैया वर्क करें तो बस एक ही चीज के लिए, मेरे पिताजी का एक सपना है, वो सपना हमें पूरा करना है। और वो सपना ये माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पिताजी का, कि जो हमारा डायनामिक रिलेशन जो टीम है, उसके 100 एंटीसीज माय डियर फ्रेंड्स हमें क्रिएट करने हैं। पूरे डायनामिक इवोल्यूशन के सपोर्ट से हम लोग ये सपना पूरा करना चाहते हैं हमारे फ्रेंड्स। और कहने के लिए प्राउड फील होता है, आज हमने हाफ सेंचुरी लगा दिया है। आज हमारे डायनामिक इवोल्यूशन के हमारे फ्रेंड्स 50 एंटीसीज हमने क्रिएट कर लिए, और आने वाला वो दिन भी नहीं है कि जब हम लोग 100 एंटीसीज तक पहुंचेंगे। सेकंड फ्यूचर, सेकंड ड्रीम, माय लाइफस्टाइल नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड माय डियर फ्रेंड्स। और आने वाले कुछ ही सालों में ये न्यूज हम सबको मिलेंगी, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स आज नो डाउट आज हम लोग इंडिया में 1 नंबर में है डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर में, बट आज वो दिन भी दूर नहीं कि हम लोग वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे होंगे। आज हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी के साथ जुड़ने की माय डियर फ्रेंड्स। बस एक माइंडसेट जरूरी है, एक डिसीजन जरूरी है, और वो एक डिसीजन से जैसे हमारी लाइफ यूटर्न हुई, आपकी भी हो सकती है। माय ड्रीम कार, आपने देखा जो आज मेरी वर्किंग कार है BMW ऑडी, बट जो सपना मैं देखता हूँ, जो ड्रीम्स कार में देखता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, इस सिस्टम से, इस बिजनेस से, आने वाले कुछ ही सालों में, 1 से 1.5 से 2 सालों में माय डियर फ्रेंड्स, पूरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप सभी लोगों के आशीर्वाद से और सपोर्ट से 1.5 से 2 साल में पूरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हिस्ट्री रिकॉर्ड करने जाने वाला हूँ। एक हिस्ट्री रिकॉर्ड करने का मेरा सपना है, यंगेस्ट कैब्रोलेट कार ओनर मैं बनना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, और आपके सबके सपोर्ट से मैं बनूंगा। जो गाड़ी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, उस गाड़ी की कीमत है 1 CR। माय डियर फ्रेंड्स, इतनी कम एज में अगर ये सब सपने में देख सकता हूँ। कई सारे लोग बोलते हैं कि सपने देखने के लिए पैसा नहीं लगता, राइट माय डियर फ्रेंड्स, सपने देखने के लिए पैसा नहीं लगता, बट वो सपने पूरे करने के लिए पैसा ही लगता है। और माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर ये सपने में देख पा रहा हूँ और ये कॉन्फिडेंस के साथ अगर बोल रहा हूँ कि ये पूरा करूंगा, तो बस एक ही चीज की वजह से, क्योंकि मुझे दिख रहा है मेरे अकाउंट में बैलेंस आ रहा है, कंपनी से NFT आ रहा है, बिजनेस वर्किंग हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। जो मेरा सेकंड ड्रीम कार है लैम्बोर्गिनी, जो मेरी थर्ड ड्रीम कार है रोल्स रॉयल्स। और माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मैं ये जानता हूँ ये बस मेरी ड्रीम कार नहीं है। आज कई सारे यंगस्टर्स इस मीटिंग में बैठे हैं, आज कई सारे फैमिलीज है, आज हम सबका कहीं ना कहीं सपना होता है एक ऐसे लग्जरियस कार्स मेंटेन करना, एक ऐसे लग्जरियस ड्रीम्स बनाना, और ये ड्रीम्स ये सेक्टर से हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज मेरा ड्रीम होम के बारे में बताना पाऊंगा। आज नो डाउट
आज सिग्नेचर, जो आज जिस घर में मैं रहता हूँ उसका नाम है सिग्नेचर। आज सिग्नेचर में शिफ्ट होने से पहले जब भी मैं किसी होटल में जाता था तो हमारे फ्रेंड्स, मैं जिस भी होटल में जाता था वो होटल के रूम्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि मेरा घर उतना अच्छा नहीं था। बट माय डियर फ्रेंड्स, आज कहने के लिए बहुत अच्छा फील करता हूँ। आज जब भी मैं किसी होटल में जाता हूँ वो होटल का रूम मुझे मेरे घर से अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आज मेरा घर उतना लग्जरियस बनाया माय डियर फ्रेंड्स। आज जो मेरा आज घर है, आज मेरे पिताजी का ड्रीम होम है। मैं आज उसे आज भी मेरे करियर में मैं उसे वर्किंग होम मानता हूँ, क्योंकि जो सपनों का घर मैं चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स बनाना, मैं उसे घर नहीं बोलता। वो घर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, वो एक महल है। एक महल जैसा घर माय डियर फ्रेंड्स मैं बनाना चाहता हूँ आप सबके आशीर्वाद से, पूरे हमारे डायनामिक इवोल्यूशन के सपोर्ट से, हमारे यूटीसी लीडर मैडम रूनाल फंसरकर के सपोर्ट से, हमारे मैनेजमेंट के सपोर्ट से, मैनेजमेंट के आशीर्वाद से माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी सपने जो भी मैं फ्यूचर में आने वाले टाइम में देख रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, पूरे होंगे। और मैं चाहता हूँ, आज कई सारे नए लोग इस मीटिंग में है, अगर आपको देखना है कि सच में ये सपने पूरे होते हैं या नहीं, बस वो चेक करने के लिए, बस ये लोग जो भी आज मैंने सपने बताए, क्या ये सपने सच में पूरे होते हैं या नहीं, बस ये चेक करने के लिए माय लाइफस्टाइल चालू कीजिए। और जिस दिन अगर मेरे ये सपने पूरे हो गए, आपने उस दिन भी वर्किंग स्टार्ट कर लिया, तो भी आज का मीटिंग 101% माय डिफरेंस सक्सेसफुल होगा। आगे बढ़ना चाहूंगा, व्हाई माय लाइफस्टाइल फॉर यूथ, बीइंग अ यंगस्टर। जो चीजें मैंने फील्ड से समझी माय डियर फ्रेंड्स, आज कई सारे इस मीटिंग में यूथ है, कई सारे फैमिलीज है जिनके हर एक के घर में माय डियर फ्रेंड्स तेजस है, हर एक के घर में नेक्स्ट जनरेशन है, यूथ है। तो बीइंग अ यंगस्टर में से कौन से चीजों के लिए मैं चाहता हूँ कि हम सब यंगस्टर्स इस बिजनेस को एज अ करियर करके ले, जिसमें का फर्स्ट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। आज हम सब यंगस्टर्स माय डियर फ्रेंड्स, बचपन से लेके हमारा एजुकेशन पूरा होने तक हम लोग कई सारे अप्स डाउन फेस करते हैं, हम लोग एजुकेशन करते हैं। मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, बट जो भी मैं बात बोल रहा हूँ उससे रिलेट कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, कि आज जो भी हम एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, ये एजुकेशन कंप्लीट करने का मोटिव क्या है माय डियर फ्रेंड्स? 100 में से 80% लोगों का मोटिव तो यही है कि एजुकेशन कंप्लीट करना है और एजुकेशन के बाद जॉब करनी है। कई सारे यंगस्टर्स का यही मोटिव है कि एजुकेशन कंप्लीट करेंगे फिर जॉब करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज जितने भी यंगस्टर्स इस मीटिंग में है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है हमें जॉब करना है, बट क्या हमारा एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मार्केट में जब हम लोग जॉब के लिए जाएंगे, क्या हमारे लिए जॉब है? क्या आज मार्केट में जॉब्स है? नो माय डियर फ्रेंड्स, आज मार्केट में जॉब्स के ऊपर सैचुरेशन है, क्योंकि जो हमने देखा, जो कोविड के पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो था इंडिया का माय डियर फ्रेंड्स, वो पहले ही बहुत ज्यादा था। बट आफ्टर दिस पैंडेमिक, दिस कोविड सिचुएशन, ये रेशियो और ज्यादा हीट हो गया है। क्यों? क्योंकि जो चीजें हमने देखी माय डियर फ्रेंड्स हमारे अड़स पड़ोस में, हमारे सोसाइटी में, कि जो कई सारे एक्सपीरियंस पीपल्स थे उनको उनके जॉब से निकाला गया, कई सारे लोगों के जॉब के इनकम 50% हो गए। तो मैं वापस यंगस्टर्स को पूछना चाहूंगा, एक बार सोचिए कि आज अगर मार्केट का ये सिचुएशन है, तो आने वाले टाइम में जब हम लोग हमारे करियर के लिए मार्केट में जाएंगे, क्या हमें जॉब मिलेगा? और जॉब मिल भी गया तो माय डियर फ्रेंड्स, बीइंग अ यंगस्टर, जो भी हम सपने देखते हैं ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, लग्जरियस होम्स के 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 25,000 के इनकम पे, क्या हम लोग हमारे ये सपने पूरे कर सकते हैं? कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे ड्रीम्स है ना, उसके साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अगर हमें हमारे सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो इसलिए हमें इस बिजनेस को, अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ना चाहूंगा, टू फुलफिल आवर ड्रीम्स, माय लाइफस्टाइल क्यों करना है? क्योंकि जो सपने हमें पूरे करने हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो सपनों के लिए हमें माय लाइफस्टाइल करना है। कई सारे यंगस्टर्स बोलेंगे, सर करने के लिए कुछ नहीं, बट मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास नेटवर्क नहीं है, सर मेरा वो दोस्त नहीं सुनेगा। मैं यंगस्टर्स को बोलना चाहूंगा, एक लोग नहीं सुनेंगे, दो नहीं सुनेंगे, बट आज अगर आप 12th में हो, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, आप इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, करियर करके नहीं, एज अ पार्ट टाइम, एज अ पॉकेट मनी करके। बट गारंटी माय डियर फ्रेंड्स, मेरी 101%, आज आप इस बिजनेस को आपके करियर में स्टार्ट करोगे एज अ पॉकेट मनी करके, बट जब आपका बैचलर्स खत्म हो जाएगा, आपका मास्टर्स खत्म हो जाएगा, जब आपके साथ के जो आपके क्लासमेट है वो मार्केट में डोर टू डोर भटकेंगे, डोर टू डोर जाएंगे उनके करियर के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, और जिस बिजनेस को आपने पॉकेट मनी करके स्टार्ट किया था, उस बिजनेस में आपका करियर सेटल हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स।
मंथली 1.5 से 2 से 3 लाख इनकम आपका स्टार्ट हो सकता है। बस एक अपॉर्चुनिटी जो आपको मिला उसका एक्सेप्ट करना जरूरी है फॉर अ सेटल करियर, एक प्रॉपर करियर सेटल के लिए। जो भी पेरेंट्स है, बहुत से फैमिलीज है, मैं उनसे भी कम्युनिकेट करना चाहूंगा यूथ के साथ साथ, क्योंकि जैसे मैंने बोला आज इस बिजनेस को मेरे पिताजी ने स्टार्ट किया था और आज वो एक डिसीजन मेरे और मेरे भैया के करियर के लिए काम आया। आज कई सारे फैमिलीज आज बिजनेस में, इस मीटिंग में है। आपको इस बिजनेस से प्रॉपर माइंडसेट से डेवलप करना है, क्योंकि ये जो बातें मैंने बताई, जो भी चीजें मैंने बताई कि आने वाले फ्यूचर में जॉब्स नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स, ये आज बस यूथ के लिए नहीं है। आज जो भी फैमिलीज आज मुझे सुन रहे हैं, आज हर एक के घर में तेजस है, आज हर एक के घर में आयुषी मैम है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको आपके फैमिली के लिए ये जॉब, ये बिजनेस करना है, क्योंकि आज हम जो भी वर्किंग करते हैं, आज हम में से ऐसे कोई नहीं है जो पैसे के लिए काम करता है। आज हम जो भी वर्किंग करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हमारे फैमिली के लिए करते हैं। आज हर पिता काम करते हैं उनके बच्चों के लिए, उनके फैमिली के लिए। हर माता काम करती है उनके बच्चों के लिए, उनके पति के लिए। आज हर बच्चा काम करता है, आज लड़का काम करता है, हर लड़का लड़की काम करता है माय डियर फ्रेंड्स, उनके फैमिली के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। अगर हम लोग हमारे फैमिली के लिए काम करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आज माय लाइफस्टाइल भी हमें हमारे फैमिली के करना है, हमारे फैमिली के सिक्योर के लिए करना है। क्योंकि सिंपल लॉजिक है, अगर ये बिजनेस नहीं रहता मेरे लाइफ में, तो कहीं ना कहीं मुझे भी हर डोर पे जाके नॉक नॉक करना पड़ता, मुझे भी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती, मुझे भी 5,000, 10,000, 15,000 के बेसिस पे काम करना पड़ता। कई सारे यंगस्टर्स बोल रहे नहीं हम लोग अच्छा क्वालिफिकेशन लेंगे, बड़ा क्वालिफिकेशन लेंगे। नो डाउट एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, मैं हमारे सपनों से बात कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। कई सारे लोग बोलते सर हमने ये डिग्री ली, हमने वो डिग्री ली, बट माय डियर फ्रेंड्स, जैसे इंडिया के बारे में बताया जाता था कि हर चौथे घर में, इन एवरी फोर्थ होम, हमें डायबिटीज मिलता है, वैसे माय डियर फ्रेंड्स आज बताया जाता है हर चौथे से पांचवें घर में हमें इंजीनियर मिलता है। आज जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आज आप सबके लिए गुड न्यूज बताना चाहूंगा कि आज अगर हम लोग देखें, आज पॉपुलेशन में इंडिया सेकंड रैंक पे, बट आने वाले वो टर्म दूर नहीं, एक 3 से 4 साल बाद, आज हमारे लिए गुड न्यूज है, आने वाले 3 से 4 साल बाद आज पॉपुलेशन में हम सेकंड नंबर पे, बट आने वाले टाइम में हम पॉपुलेशन में फर्स्ट रैंक पे जाने वाले हैं। जिनको ये बात समझी होगी माय डियर फ्रेंड्स, ये गुड न्यूज नहीं है, ये गुड न्यूज में गुड न्यूज भी है, एक बैड न्यूज भी है। पहले बैड न्यूज देना चाहूंगा, आज अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है माय डियर फ्रेंड्स, सभी यंगस्टर्स को बता रहा हूं, आज अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मतलब कंपटीशन बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी कम हो रही है, अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ रही है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, यंगस्टर्स बढ़ेंगे, वर्किंग जरूरी होगी, बट जो जॉब्स है वो कम होती जा रही है टेक्नोलॉजी की वजह से। ये हो गई बैड न्यूज जिनका माइंडसेट है जॉब करने का, जिन यंगस्टर्स का। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज देना चाहूंगा हम सभी डायरेक्ट सेलिंग वालों के लिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स जो हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है, जैसे बोला जाता है बाहर के सभी सेक्टर्स में कि हर बिजनेस डिपेंड है किसी ना किसी चीज पे, किसी ना किसी चीज पे, जिसे बोला जाता है रॉ मटेरियल। जैसे माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखें, कॉटन डिपेंड है, सॉरी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर हम लोग देखें डिपेंड है कॉटन के ऊपर। अगर हम लोग शुगर केन इंडस्ट्री देखें, अगर हम लोग शुगर देखें, शुगर इंडस्ट्री डिपेंड है माय डियर फ्रेंड्स शुगर केन इंडस्ट्री पे, उस पे। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिपेंड है कापूस पे, वैसे माय डियर फ्रेंड्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डिपेंड है मानुष पे, पब्लिक पे। और माय डियर फ्रेंड्स वो गुड न्यूज हम सभी डायरेक्ट सेलिंग वालों के लिए, अगर हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है तो हमारे लिए रॉ मटेरियल बढ़ रहा है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। समझदार के लिए इशारा काफी माय डियर फ्रेंड्स, जो भी यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं, अगर जिस बिजनेस का रॉ मटेरियल फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है, वो बिजनेस में करियर कितना स्ट्रांग रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर फील्ड एक्सपीरियंस। मैं देखता हूँ कई सारे मेट्रो सिटीज में कई सारे यंगस्टर्स, कई सारे फैमिलीज उनके नेक्स्ट जनरेशन को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्लासेस लगाते हैं 10,000, 15,000, 20,000 के। मैं आप सभी के लिए एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से जितना भी मेरा नॉलेज आज हो सकता है इस मीटिंग में, मुझसे कई ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट माय डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा, मेरे हिसाब से जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो फील्ड पे जाके होती है, ना ही कुछ पढ़ के सीख के। अगर हमें पर्सनैलिटी में किसी भी यंगस्टर्स को बताना चाहूंगा, या फिर पेरेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, जो फैमिलीज मुझे सुन रही है, अगर आपको आपके नेक्स्ट जनरेशन की अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है, तो माय डियर फ्रेंड्स उन्हें एक बार इस डायरेक्ट सेलिंग की जो फील्ड है, एक बार ये डायरेक्ट सेलिंग का जो एम्पायर है, एक बार इस एम्पायर में उन्हें एंटर करवा दो। माय डियर फ्रेंड्स जो पर्सनैलिटी डायरेक्ट सेलिंग में डेवलप हो सकती है हर यंगस्टर्स की, वो पर्सनैलिटी कहीं और डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन बढ़ता है, अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता है, और माय डियर फ्रेंड्स पर्सनैलिटी एक्सपीरियंस ही बनती है।
लास्ट के पॉइंट के ऊपर जाना चाहूंगा। आप रेशियो भी देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, जो इमेज अभी आया है इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, जो मैं यंगस्टर्स को बता रहा हूँ, आप देख सकते हो लेटेस्ट रेशियो है। आफ्टर दिस इन दिस कोविड पैंडेमिक ये रेशियो कितना हिट हो गया है, कितने लोगों ने जॉब खोई है। सोचने की बात है माय डियर फ्रेंड्स हम सभी के लिए, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। कई सारे यंगस्टर्स यही पॉइंट को लेके बैठते हैं। आज कई सारे लोग इस मीटिंग में ऐसे हो सकते हैं जिनकी एज 35 प्लस 40 प्लस होंगी, जो बोलते हैं हाँ यार हमें भी हमारे सपने पूरे करने थे, हमें भी हमारी मर्सिडीज लेनी थी, ऑडी लेनी थी, बट हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अगर हमें हमारे लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो हम हमारे सभी सपने पूरे कर जाते। माय डियर फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी के ऊपर एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूंगा और मेरा जो भी स्पीच है वो खत्म करना चाहूंगा। कि जो भी लोग बोलते हैं, जो भी यंगस्टर्स बोलते हैं कि हमारे सपने बहुत बड़े हैं, हमें सभी सपने पूरे करने हैं, बट वो सपने पूरे करने के लिए हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं है। कि बस अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो हमें हमारे सपने पूरे कर सकते हैं, हमारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, हम कंट्री को डेवलपिंग में हेल्प कर सकते हैं। हमारे फ्रेंड्स उनके लिए एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूंगा अपॉर्चुनिटी के ऊपर। जो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है मिस्टर बिल गेट्स सर। बिल गेट्स सर का हमारे फ्रेंड्स एक इंटरव्यू हो रहा था, एंड इन दैट इंटरव्यू रिपोर्टर आस्क्ड देम अ सिंपल क्वेश्चन। एक सिंपल क्वेश्चन वो रिपोर्टर ने पूछा बिल गेट्स सर से कि सर आप आपके लाइफ में इतने सक्सेसफुल हो, यू आर वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, इसके पीछे का सक्सेसफुल मेथड क्या है, इसके पीछे के टेक्निक्स क्या है, वो क्या फंडामेंटल्स आपने यूज किए। जैसे हम सब लोग हमारे सोसाइटी में पूछते हैं सक्सेसफुल पर्सन से आप सक्सेसफुल कैसे बने, बस वही माइंडसेट से वो रिपोर्टर ने बिल गेट्स सर से सिंपल क्वेश्चन पूछा, सर आप आपके लाइफ में इतने सक्सेसफुल कैसे बने। वो टाइम पे हमारे फ्रेंड्स बिल गेट्स सर ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उनके पास उनका एक छोटा सा बैग था, वो बैग में से उन्होंने एक चेकबुक निकाला, वो चेकबुक के ऊपर बिल गेट्स सर ने डेट डाली, साइन की, और वो चेक निकाल के वो रिपोर्टर के हाथ में दे दिया। रिपोर्टर हैंग हो गया कि अरे यार मैंने तो सिंपल क्वेश्चन पूछा कि सर आपके लाइफ में आप इतने सक्सेसफुल कैसे बने, सर ने मुझे चेक दे दिया, क्यों। वो टाइम पे माय डियर फ्रेंड्स वो 2 मिनट के लिए सोचते रहा, जैसे कि आज हम सब लोग सोच रहे हैं अपॉर्चुनिटी के बारे, वैसे ही वो सोचते रहा 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद वो चेक लेके बिल गेट्स सर के पास वापस गया और उसने बोला सर मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे बस आप इतना बताओ मैं सक्सेसफुल कैसे बन सकता हूँ, मैं आपके जैसे मेरे सभी सपने कैसे पूरे कर सकता हूँ। तो वो टाइम पे माय डियर फ्रेंड्स बिल गेट्स सर ने वो चेक वापस ले लिया, अपने बैग में रख दिया, और वो पर्सन से, वो रिपोर्टर से उन्होंने बोला कि आज मैं मेरे लाइफ में इतना सक्सेसफुल हूँ, मैं वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हूँ, उसके पीछे का मेरा एक ही सीक्रेट मेथड है कि मेरे लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आई वो हर अपॉर्चुनिटी मैंने एक्सेप्ट की, और बस उसी तरह 2 मिनट पहले तेरे भी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई थी, आज तेरे भी हाथ में मेरा साइन किया हुआ चेक था, आज तू भी जानता मेरे बैंक में कितना बैलेंस है, आज तू भी चाहता तो तेरे मन के हिसाब की अमाउंट डाल के आज तू भी वर्ल्ड में वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बन सकता था। बट माय डियर फ्रेंड्स वो रिपोर्टर ने क्या किया, वही जो हम सब लोग करते हैं, अपॉर्चुनिटी को पहचाना ही नहीं। इसलिए हमारे फ्रेंड जाते जाते आप सभी को यही बताना चाहूंगा, ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट है करियर के लिए, लाइफ सेटल के लिए, जो भी हमारे सपने वो सपने पूरे करने के लिए। थैंक यू, आप सभी लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूंगा जो भी आपने 20 से 25 मिनट मुझे सुना। थैंक यू प्रभात सर, आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल एंड ओनली माय लाइफस्टाइल। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू प्रभात सर। फक्त माय लाइफस्टाइल। यस सर। यस, जबरदस्त, बहुत अच्छा। मैंने भी बहुत दिनों एक्चुअली फर्स्ट टाइम ही सुना इतना देर तक, और बहुत अच्छा लगा। आपके पापा जी है ना बाजू में? शायद से पापा है, हाँ, क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ उनका, क्योंकि उनका प्रोडक्ट है आप, तो वो भी बात करेंगे 2-5 मिनट तो मजा आएगा और चार यस सर, चांद लग जाएंगे। किशोर जी है? यस सर, नमस्ते नमस्ते साहेब, हाँ, नमस्ते तुम्ही कुठला नमस्ते. दुसऱ्या अकाउंटला आहात, तुम्हाला स्पॉटलाइट, हा यस. अरे नाही, मी फक्त नमस्कार. तुम्हाला बघण्यासाठी, तुम्हाला ऐकण्यासाठी आणि त्याचं ऐकण्यासाठी मी आता खालच्या रूम मध्ये आहे. तर खरोखर बेस्ट प्रोग्राम आज तुम्ही जो ऑर्गनाइज केला, हे सर्व क्रेडिट खरोखर प्रभात सर तुम्हाला जात आहे. आज तसं बोलण्यासारखं काही नाही, जे आज तुम्ही प्रेझेंटेशन दिलं खूप सुंदर, खूप सिस्टमॅटिक, सिंपल लँग्वेज मध्ये ऑल पॉइंट्स कव्हर केले तुम्ही, खूप छान. म्हणजे मी सांगतो, मी तेजस सुद्धा बोललो,
की सरांची पीपीटी, सरांचं प्रेझेंटेशन हे एक रोल मॉडेल प्रेझेंटेशन बनू शकतं. हे प्रेझेंटेशन आपण नवीन गेस्टला इंडिव्हिज्युअल ज्यावेळेस त्याला इन्व्हिटेशन देत असू तर त्यावेळेस हीच पीपीटी प्रेझेंट केली पाहिजे. एवढं सुंदर पद्धतीने तुम्ही कंपनीचा प्लॅन, प्रेझेंटेशन, फॅसिलिटीज, अम्युनिटीज खूप छान मांडतात तुम्ही. खरोखर रिअली प्राऊड. आणि तुमच्याच माध्यमातून आज तुम्ही जे काही तेजसला या प्रोग्राम मध्ये इन्व्हाइट केलं, तेजसने पण नियर अबाउट तो जरी म्हणता 20-25 मिनिट, पण तो IPL खेळून गेला 40 मिनिट, 35-40 मिनिट, काही हरकत नाही. तर मी जे काही आज लोक, अच्छा हिंदी लो क्या? तो दोस्तों आज जो भी प्रोग्राम हुआ है, आज तेजस के माध्यम से जो आपने सुना होगा दोस्तों, मैं एक ही बोलूंगा, जो पेरेंट्स लोग हैं खास तौर पे, दोस्तों बच्चों के लिए आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटी और बिजनेस का मार्केट में बहुत बड़ा सैचुरेशन है, होने जा रहा है, दिन ब दिन होता रहेगा. तो क्यों डायरेक्टली इंडस्ट्री के प्रति क्या है क्या सुना नहीं है वो डजंट मैटर. लाभ पेरेंट्स लोगों को ये अपॉर्चुनिटी पहुंचाए, वर्क फ्रॉम कर सकते हैं जिसमें हजारों से ये हमारा खुद का अनुभव है. तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं तो आज मेरा दिन नहीं है, मैं एक ही बोलूंगा जो भी दोस्तों मेरे लाइफ में, मेरे फ्यूचर लाइफ में, आज जो मेरा फ्यूचर लाइफ है वो है मेरे बच्चे भावेश और तेजस. ये दोनों ने बिजनेस देखा जाए ये पूरी तरह से संभाल लिया है, बहुत अच्छे तरह से वो प्रेजेंट करते हैं. पूरा जो भी 19-20 होता है वो पूरा मेरे को भी बताते हैं, फील्ड को भी बताते हैं. अभी तेजस ने कम से कम नियर अबाउट 30 से 40 मीटिंग ली होगी ये 1 साल के अंदर. तो दोस्तों कहीं ना कहीं बात है, ये इंडस्ट्री यदि अच्छी नहीं होती तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ये इंडस्ट्री में कंटिन्यू नहीं करता. तो मेरा एक ही आपको मैसेज है, ये इंडस्ट्री को छोटा इंडस्ट्री गलती से भी मत समझना, गलती से भी छोटा इंडस्ट्री मत समझना. भले अचीवमेंट होगी 19-20, किसी की आज होगी किसी की कल होगी, लेकिन पेशेंस रखो तो 100% आप ये इंडस्ट्री में सक्सेस होगे. पेशेंस के बारे में मैं सही में प्रभात सर को सैल्यूट करता हूं. और आज दोस्तों ये जो मेरे लाइफ में है, मेरे ग्रेट अपलाइन बद्री चौहान सर, और आज वन ऑफ द पूरे इंडिया के अंदर जो आज एक रोल मॉडल करके है, एक लेडी के रूप में, एक लक्ष्मी के रूप में आज जिन्हें माना जाता है, जिन्हें एक रोल मॉडल करके प्रेजेंट किया जाता है, ऐसे एकमात्र ग्रेट अपलाइन हमारे जो एक आदर्श है सबके लिए, हमारे फैमिली के लिए, मेरे टीम के लिए. आज जो मेरे 53 NTC है दोस्तों, उनमें उनका भी बहुत बड़ा हिस्सेदार है. ऐसा एकमात्र ITC लेडी लीडर मैडम मृणाल फंसर के जो भी मैं नमन करता हूँ. मैडम जी का रियली इनिशियल लेवल पे हमको बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिला है और आज भी सपोर्ट मिल रहा है. तो दोस्तों कहने के लिए कोई बहुत कुछ है, लेकिन आज का दिन प्रभात सर का और तेजस का है, तो आपने उनको सुना. और सही आयुषी बेटा ने बहुत अच्छा बेसिक होस्टिंग जो स्टार्टअप है बहुत सुपर करती हो, एकदम सुपर माइंडसेट, सुपर सुपर सुपर, वो बहुत बड़ी लीडर बनेगी भविष्य की. तो थैंक यू प्रभात सर जी. मैं सिर्फ एक दर्शन के लिए आया था, मार्गदर्शन के लिए नहीं आया था. तो थैंक यू, मिलते हैं एक दिन. यस सर, थैंक यू सो मच. ये तो सोने पे सुहागा था. केक खाली नहीं था, चेरी भी था. yes, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. और सब लोग आज माने खाली बेटे को नहीं, उनके फादर को भी सुने, तो बहुत लोगों को डबल फायदा होने वाला है सर. और सारे लोगों को फायदा होगा और सारे लोग खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कभी ना कभी कि ये दिन हमारे लाइफ में टर्निंग पॉइंट रहा. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच.